जो पुस्तक है उसमें जितनी भी है, अगर मैं पास वाले घर में गई हूँ, वहां मैंने कुछ देखा है तो उसको मैंने रात को कहानी में पिरो लिया है। अगर मैं कोई समाज सेवा में कहीं पर कंबल बांटने गई हूँ, मैंने उसको वहां पर कुछ देखा है। मैं अनाथालय गई हूँ, मैंने वहां कुछ देखा है। तो उनको मैंने मैंने इसमें जीवन के यथार्थ को लिया है। और आज जब बात चल रही थी तो ये भी इन्होंने बहुत अच्छी बता दिया कि इसको समीक्षा के रूप में हम पब्लिश कर सकते हैं, इसको हम छपवाएंगे, इसको वो करेंगे कि भी लोगों को पता लगेगा कि अगर ये कहानी लिखी है तो इसके पीछे इसका क्या उद्देश्य रहा होगा, और उसकी जो समीक्षा है आप सब करेंगे और फिर मैं उसको एक पुस्तक का रूप दूंगी। आपको पता है ये जापान से आई हुई हैं और अब इनके जाने का टाइम आ गया था, तो हम सब ने मिलके एक निर्णय लिया कि हम एक बार इनको पानीपत बुलाते हैं फिर से, क्योंकि जो पहले हमने कार्यक्रम किए थे वो उसमें हम इनसे इतना मिल नहीं पाए थे। मिलना इन द सेंस कि आप सब जानते ही हैं कि तब इतनी बात नहीं होती, क्योंकि वो एक फॉर्मल सा फंक्शन था। तो हम इसके लिए चाह रहे थे कि हम इनसे पर्सनली मिले, इनको व्यक्तिगत तौर पे जाने। इनके साथ मेरी फेसबुक फ्रेंडशिप 13 वर्ष पहले हुई थी और मिलना जो हुआ अभी ये 2 वर्ष से हो गया, क्योंकि इन्होंने इतना मुझे प्रेरित किया लिखने के लिए कि आपको पता है मैं समाज सेवा में पिछले 38 ईयर्स से जुड़ी हुई हूँ। फिर इन्होंने मुझे कहा कि आप इतना जाती हैं एक जगह दूसरी जगह और आप बहुत कुछ लिख सकती हैं। इसको मैंने एक कहानी वाली किताब में पिरो दिया और जिसको संपादित भी इन्होंने किया। फिर इनसे एक मुख्य पृष्ठ की बात हुई तो मैंने बोला कि इसका रमा जी थोड़ा सा और भी मुझे मार्गदर्शन कीजिए कि मुख्य पृष्ठ इसका कैसा होना चाहिए। तो वो भी उन्होंने कहा कि मेरी पोती ने बनाया था, प्रीशा ने, और मुझे भी एक तरह से प्रेरणा मिली कि मैं भी अपनी बड़ी वाली पोती को बोलूं कि तू बेटा बना कुछ दे मुझे भी। और उसके साथ फिर जो दूसरे मेरे पोतियां और पोता, वो दोनों तीनों जने वो भी साथ में लग गए और इन सब ने मुझे आगे बढ़ने के लिए और उत्साहित किया। और देखिए फिर वो कहानी छप गई। रात को इनका मैसेज आया कि भी मैं कल आपके पास आना चाह रही हूँ, मेरे पास 2 घंटे हैं। देखो दिल्ली से आना जाना ये कौन सा आसान काम है। उन्होंने इतना हमारे लिए किया और हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये हमारे पास आई। और आज मैंने 4 नए सदस्य जोड़े कि मुझे मतलब बहुत अंदर से खुशी हो रही है कि हम अब परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि हिंदी जो है बिल्कुल सही कह रही है रमा जी, बोलने में आ जाती है पर जो हमारे बच्चे हैं वो नहीं बोल पाते। उनको हाँ, उनको थोड़ा-सा वो लगता है कि नहीं ये क्या बात है दादी, ये नहीं, ये ऐसे है, ऐसे नहीं। तो रमा जी ने एक हमें रास्ता दिखाया है और मैं कोशिश कर रही हूँ, हर अपनी तरफ से संभव प्रयत्न कर रही हूँ कि ये आगे निरंतर बढ़ती रहें और हिंदी की गूंज जो है वो विश्व के चहुँ ओर फैलती जाए। हिंदी की गूंज जापान में भारत की पहली पत्रिका है और एकमात्र पत्रिका है जो जापान में रजिस्टर्ड है, और अभी तक भारत की ओर से और कोई पत्रिका जापान में नहीं है। तो अभी दूसरी भी पत्रिका शुरू करेंगे, पंजाबी की गूंज। लेकिन अभी जो हिंदी की गूंज है जो 5 वर्ष से निरंतर चल रही है, उसके प्रभारी जो है पानीपत के कंचन जी, उनके पास आए हैं। उन्होंने ये बहुत सारे सदस्य प्यारे प्यारे जोड़े हैं, इनसे मिलने आए हैं। और कंचन जी की बुक आई है, पहली बुक जो लघु कथा की है, मन का आईना। उसमें हर इंसान अपने मन का आईना देख सकता है। तो उसके बारे में हमने चर्चा करनी है और हिंदी की गूंज के बारे में चर्चा करनी है कि हिंदी की गूंज को हम कैसे और आगे बढ़ाएं और इसको और जितना ऊपर पहुंचा सके वो करें। और सबसे पहले कंचन जी का थैंक्स करना चाहती हूँ, जो इतने अच्छे हैं, इन्होंने इतने सबको जोड़ा, मेरे को इतने अच्छे अच्छे लोगों से जोड़ा, हिंदी की गूंज को जोड़ा। और ये मन का आईना जो लिखी है वो मेरे द्वारा ही संपादित है, बट उसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि उसके ऊपर सब समीक्षा लिख के दें, ताकि हम मन का आईना की समीक्षा की बुक भी निकाल सके। क्योंकि कंचन जी बहुत ही अच्छी कहानियां लिखती हैं, यूट्यूब पे भी इनकी कहानियां होती हैं। और यहाँ पे कई सदस्य जैसे नीलम जी, ज्योत्सना जी,
सरोज जी, सबने अपनी अपनी यूट्यूब के लिए भी दी हैं और पत्रिका के लिए भी देते हैं, और ये सब लिखते हैं। मोनिका जी मंच संचालन इतना अच्छा करते हैं, इन्होंने दिल्ली आके वहां पे किया मंच संचालन, जिसके लिए मैं सबकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहूंगी ये सब आगे भी ऐसे ही जुड़े रहें। थोड़ा हिंदी की गूंज का उद्देश्य बता दो। हिंदी की गूंज का उद्देश्य ये है कि वैसे विदेशों में तो हिंदी फिर भी पसंद करते हैं, लेकिन अपने ही देश में लुप्त होती जा रही है। बट भारत की भाषा को, एक तो ये उद्देश्य है कि जापान में अपने भारत की भाषा की पत्रिका हो, दूसरा अपनी भाषा को कोई पढ़े, जाने, सीखे, तीसरा है कि अपने देश में जो लुप्त होती जा रही है, बच्चे इंग्लिश में जवाब देते हैं, हिंदी बोलना नहीं पसंद करते, तो उनको हम प्रेरित करते हैं ताकि वो हिंदी की ओर आए, अपनी भाषा को हम राजभाषा को राष्ट्रभाषा बनाएं, ना कि यहीं पे पड़ी रह जाए।